एक चीज़ जो हम सबकी लाइफ में कॉमन होती है, फिर चाहे हम इंसान हो या फिर कुछ भी हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले हमें ये लगता है कि सिर्फ ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर जब हम आगे बढ़ते तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमारे जैसे ऐसे और भी लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। बट मैं आज आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराने वाली हूँ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि हम इंसान हैं सिर्फ इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, और हमारी लाइफ में ये अप्स और डाउन चले जा रहे हैं और कोई सोल्यूशन नहीं, कहीं ठहराव नहीं है। थोड़ी देर के लिए खुशी आती है, फिर चली जाती है, फिर दुख आता है, फिर खुशी आ जाती है, यही चले जा रहा है। तो देखो, जो भगवान है ना, आप किसी भी भगवान को देख लो, उन सब की लाइफ में भी स्ट्रगल है। अब नारायण को देख लो, जब माँ लक्ष्मी को वो मिला था, मतलब श्राप उनको मिला था, इंद्रदेव को मिला था, बट महालक्ष्मी को वहाँ से जाना पड़ा था, तब मंथन करके उनको लाए थे। लेकिन वो जो पीड़ा थी, वो जो दुख था, वो किस लेवल का होगा, क्योंकि उन लोगों के बीच में इतना लव है और फिर उससे बिछड़ जाना, किस लेवल का उसमें पीड़ा होगी, किस लेवल का दुख होगा, वो स्ट्रगल है। जो शिव जी हैं, जब माँ शक्ति जो हैं वो उसमें अग्नि में प्रवेश कर गई थी, उनके बीच में जो दुख था वो एक अलग लेवल का है। और जब माँ पार्वती रिक्वेस्ट कर रही थी सबसे कि मेरी मतलब रक्षा करो और मेरा साथ दो, तब उनको कोई साथ नहीं देने वाला था। जब महिषासुर उनके पीछे पड़ गया था, क्या वो स्ट्रगल नहीं था? वो भी स्ट्रगल था। मतलब ये सोचो कि जब भगवान की लाइफ में स्ट्रगल है, हम तो इंसान हैं, हमारी लाइफ में तो कॉमन बात है, होना ही होना है स्ट्रगल। जब शिव जी उनको लेके जा रहे थे, शक्ति माँ को अपने हाथों में लेके जा रहे थे, जब वो भस्म हो गई थी उसमें जलकर खुद से, जो रीज़न था वो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। तो जा रहे थे, तो जो वो है नारायण, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो वो एक अलग टाइप की पीड़ा हुई होगी जो महादेव को ही होगी, और उन्हें भी ऐसा करना पड़ा नारायण को, जबकि वो उनकी बहन है, तो भी उन्हें दिक्कत हुई क्योंकि वो उनको बहन मानते थे, है ना। सोचो, अब बात करते हैं हम पेड़ पौधों की। सोचते हैं कि यार इनका जीवन तो मस्त है। आपको बताऊं, अपने ही पेड़ में वो इतना स्ट्रगल करके खड़े रहते हैं, कहाँ कहाँ तक उन्हें अपनी जड़ों को लेके जाना पड़ता है। उन्हें कोई पानी डालने वाला नहीं होता। अगर घर में पौधा होता है तो हम उसे पानी डालते हैं बहुत प्यार से, उसको उसकी केयर भी कर लें। लेकिन जो एक पेड़ होता है जो कहीं पे भी उगता है, जंगल में या कहीं पे भी आसपास में, उसको कोई नहीं छींचता। वो खुद अपने लिए स्ट्रगल करता है, अपनी जड़ों को दूर दूर तक लेके जाता है, खुद पानी लेकर आता है, खुद खाना बनाता है, खुद ही उस मतलब पूरे पेड़ को वो करता है, ग्रो करता है। और जब कुछ ग्रो हो जाता है तो अपने ही शरीर की पत्तियों को उसे एक टाइम पे गिराना भी पड़ता है और फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है नई पत्तियां लाने के लिए। उसको कोई काट देता है, बट फिर भी वो हार नहीं मानता, फिर भी वो ग्रो करता है। क्या उसकी लाइफ का ये स्ट्रगल नहीं है? अब पक्षियों को देखो, अपने ही खाने के लिए उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता है, तब जाकर उन्हें खाना मिलता है। और ऐसा तो हर बार संभव नहीं उन्हें मिल ही जाता होगा। एक पक्षी को दूसरा कुछ कहा जाए, उसका वो स्ट्रगल नहीं है। उन्हें अपना घर बनाने के लिए भी अपनी चोंच में कितना कुछ लाना पड़ता है, तब जाकर उनका एक घोंसला बन पाता है। और उसे भी या तो इंसान या तो कोई दूसरा पक्षी या कोई और वो आसानी से तोड़ देता है, फिर उसे दोबारा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो लोग हार नहीं मानते। क्या उनकी लाइफ का ये स्ट्रगल नहीं है? बताओ। जो मछलियाँ हैं उनको लोग लालच देते हैं खाने का, और उन्हें खींच के या तो मारते हैं या तो बेचते हैं, जो भी करते हैं। बट क्या मछलियों की लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं है? जो जानवर हैं, एक जानवर दूसरे जान के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि अगर वो उसे नहीं खाएगा तो उसका पेट कैसे भरेगा। और एक जानवर दूसरे जानवर से बचने के लिए भागता रहता है। क्या वो स्ट्रगल नहीं है? कितने कितने दिन तो उन्हें खाना मिलता नहीं होगा, क्योंकि वो तो जंगल में रहते हैं। क्या वो स्ट्रगल नहीं है? अब आप बताओ, हमारी लाइफ में स्ट्रगल हो रहा तो नाज़मी है, होगा ही होगा। अब हमारी लाइफ में जब स्ट्रगल होता है तो हम सैड हो जाते हैं कि यार ये क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया। आप किसी भी तरीके के इंसान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है और वो चलता रहेगा। रीज़न वो आपकी सीख के लिए ही होता है। जितना मैंने समझा है, स्ट्रगल अगर कहीं पे भी आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ कर रही है या आप कर रहे हो, तो वो एक रीज़न तो ये होता है कि आपको भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो दूसरा इंसान सह, तभी आप दूसरे के इमोशंस को, दूसरे की परेशानी को समझ पाओगे। एंड सेकंड ये है कि आपको लेसन देने के लिए कि आपको उससे सीख मिल सके, आप उससे सीख सको, आप उससे ग्रो कर सको। इसलिए तो स्ट्रगल तो हर जगह पे होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको हार मान के बैठ जाना है या आपको हमेशा लगे रहना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो,
हार मान के बैठ जाओगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बट उसी जगह पे आप लगे रहोगे और ये सोचोगे हाँ ये लाइफ का पार्ट है, मेरा काम क्या है, काम करना, मेरा काम क्या है, बेहतर करना। आपको पता है आपकी लाइफ में भगवान ने सेलेक्ट करके रखा होता है कि आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, और जब आप हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो तो आप यहाँ तक पहुँच भी जाते हो ना, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आप इससे भी क्रॉस कर जाते हो। मतलब जितना आपको मिलना था ना, आपको उससे भी ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप हार्ड वर्क करो। लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, सब कुछ उन्हें परोस के चाहिए, नहीं हो सकता। आप चाहे भगवान होते, या आप जानवर होते, या आप जीव होते, या फिर आप पेड़ होते, या आप पक्षी होते, आप कुछ भी होते, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यार भगवान भी जब पुराने हो जाते हैं ना, या हल्के फुल्के टूट जाती है उनकी मूर्ति, लोग उन्हें भी निकाल के ना बाहर रख देते हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप कुछ नहीं करोगे तो आप कैसे ग्रो कर जाओगे? यार अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। जो ये चेंजेस आ रहे हैं उनसे भी सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, हार नहीं माननी है। आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज आपकी लाइफ जैसी भी है, आने वाले 5 साल में बेहतरीन हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको आज लड़ना पड़ेगा। जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है उसे एक्सेप्ट करके उससे बेस्ट से बेस्ट करना पड़ेगा, और अपने अंदर फेथ रखना पड़ेगा। एक चीज़ और कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, उन लोगों के अंदर होप बहुत कम होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, या तो आप भगवान को मानो, और अगर पहले से मानते हो तो उनको जितना और जान सकते हो, जितना और मान सकते हो वो मानो, क्योंकि वो ही आपको डायरेक्शन देंगे। उनसे बेहतर डायरेक्शन मेरे हिसाब से कोई नहीं दे सकता, और अगर आपको कोई दे भी पा रहा है तो वो भी उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो उस इंसान को मिला जो आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो भगवान को जितना आप जान सकते हो उतना जानो, और ज़रूर नहीं है श्री भगवत गीता को बहुत ज़्यादा रीड करना। मैं सिर्फ पूरे दिन में 2 पेज पढ़ती हूँ, सुबह वर्शिप के बाद, पूजा करने के बाद। आप भी सिर्फ इस मकसद से पढ़ो कि आप उसे रीड करो और आप उसे समझो और उससे ज्ञान ले पाओ, आगे बढ़ पाओ, तो आपको बहुत सारी डायरेक्शन मिल सकेंगी, आपको बहुत सारी होप मिल सकेगी। तो आप वो चीज़ करो। बस इसलिए रीड मत करो कि मुझे पढ़ के फिनिश करना है। मेरा अंदर से ये इच्छा है कि अगर वो फिनिश हो भी गई पढ़ते पढ़ते पूरी, तो भी मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि वो मेरा मकसद ये है कि मैं उसे रीड करूँ, ना कि उसे ख़त्म कर दूँ। पढ़ के ख़त्म कर दी, पूरा रीड कर लिया अब रख दो, नहीं। उसे आप रोज़ रीड करते चलो। आप श्री भगवत गीता का एक ही पेज को जितनी बार पढ़ोगे ना, आप हर बार नई चीज़ सीखोगे। और पेज 16 आप एक ही श्लोक को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आप कुछ नया सीखोगे, क्योंकि वो एक श्लोक ना कॉमन है, हर सिचुएशन में काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ को रीड करके फिनिश क्यों करना, उसे रीड करते चलो, आगे बढ़ते चलो, और जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। लाइफ में जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और किसी को भी नीचा मत दिखाओ। बस अपने अंदर विश्वास रखो, लाइफ के स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम्स आएंगी, पार्ट है लाइफ का, आने दो। आप क्या कर सकते हो, आप भगवान से यही प्रे करो कि उन प्रॉब्लम से लड़ने की आपको शक्ति मिल सके, उन प्रॉब्लम्स पे खड़े रहने की आपको शक्ति मिल सके, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की, उनसे ना भागने की, उनसे जी भर के लड़ने की, और उनको क्रॉस करके आगे बढ़ने की आपको शक्ति मिल सके। और शक्ति के लिए भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। अब इस दुकान में कोई बिना नाई के पास जाकर ये बोलेगा कि इस दुनिया में तो नाई ही नहीं है, इसलिए इतनी दाढ़ी मूंछें, इतने लंबे बाल हैं, पॉसिबल नहीं है ना। नाई की दुकान में जाओगे तब जाके वो मिलेंगे। उसी तरीके जब मंदिर में जाओगे तब जाके भगवान के दर्शन होंगे, तब जाके आपको सच्चाई से सामना होगा, उससे रूबरू होगा। बहुत सारी बातें बोल दी, जो सारी बातों का एक ही अर्थ निकलता है, और होप कि वो अर्थ आप तक पहुंच गया हो। अगर ये एक वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, आपको राह दिखाती है, तो इस वीडियो को अपने तक मत रखो, दूसरे के साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी लाइफ के स्ट्रगल से ये पता चल सके कि क्यों है, क्या है, और इसके बारे में, और जिस वजह से वो आगे बढ़ सके। तो दूसरे के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।